सजना और संवरना, सजाना और संवारना कतन भी बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो अजर सवाब का बायस बनता है अगर इसके पीछे नीयत बड़ी शानदार हो। जब हमारे घरों में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या क्या सजाएं और कैसे सजाएं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हमारे घरों में तशरीफ़ लाएं। रोशनियाँ, रंग, खुशबुएँ, खानों के एहतमाम, मेहमानों का बैठना, स्टेज का सजाना और फूलों का रखना, गजरों का बनाना और कभी कभी तो परिंदों का उड़ाना भी इस महफिल मिलाद का हिस्सा होता है। और ख़ास तौर पर जिन घरों में बहुएँ और बेटियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से मोहब्बत रखने वाली होती है ना, उन महफिल का रंग तो अलग ही नज़र आता है। जैसे ये खूबसूरत महफिल आप देख रहे हैं, ये हमारा छोटा सा गांव है जसियाँ, और उसमें रहने वाली मोहब्बत वाली एक महफिल है, ख़ानदान है, जिन्होंने इस महफिल को रंगों और रोशनियों से सजा रखा है और इसे बहुत ही खूबसूरत बना रखा है। और जब मिलाद का मौसम आता है ना, तो मुझे बाबा फरीदुद्दीन मिठन कोट वाले बाबा जो हमारे हैं, उनकी वो काफ़ी बड़ी ज़बरदस्त याद आती है कि चुक चरखा गली दे विच डावां वे माइया तेरे वेखन नू। समझ नहीं आती कि क्या क्या वो कर डालें जो अल्लाह के महबूब को हमसे राज़ी कर डालें। आप देख रहे हैं शाम का वक्त है, लाइट्स लग चुकी हैं और बाकी तमाम तैयारियां हो रही हैं। बहुत सारी जगहों पर, स्पेशली जहां बच्चियां इंटरेस्टेड होती हैं, वहाँ मिलाद के थीम होते हैं। और हमारी महफिल मिलाद जिन्हें भी डेट्स इशू होती हैं, तकरीबन 3 महीने पहले हमारे मिलाद की डेट्स इशू हो जाती हैं। और जहाँ भी डेट्स इशू होती हैं, लोग 2-2, 3-3 महीने पहले मिलाद की दावत दे देते हैं और जिनको इनवाइट करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे घर महफिल मिलाद पर कुछ पढ़ कर साथ लाइएगा, दरूद पाक या नवाफिल या ख़त्म कुरान करीम। बहुत सी जगहों पर मैं देखती हूँ लोग महफिल मिलाद में केक लेकर आते हैं, फल लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आते हैं। वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन क्या उससे अच्छी बात ये नहीं है कि जब हम ऐसी किसी महफिल में जाएं तो कुछ ऐसा तोहफा लेकर जाएं जो साहिब महफिल के लिए ख़ास हो और बताता हो कि आप जिनको सुनने जा रहे हैं सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि उनसे मोहब्बत भी रखते हैं। ये जो हमारी मिलाद की महफिल होती हैं, इनमें दुरूद पाक खुसूसी तौर पर पढ़ा जाता है और बहुत सी महफिल में ये हज़ारों लाखों नहीं बल्कि अरबों की तादाद में पढ़ा हुआ मौजूद होता है। और जब इतना दुरूद पाक पढ़ा हुआ मौजूद हो तो आंखें नम हुए बगैर रह ही नहीं सकती, दुआ में सोज होता है। और महफिल मिलाद में इतनी खामोशी कि मानो आप पिन गिराएं तो उसकी भी आवाज़ आए। इस महफिल मिलाद में इन्होंने एक इवेंट ये रखा हुआ था कि इन कबूतरों को आज़ाद करना था, लेकिन कबूतरों को भी शायद महफिल पसंद आई हुई थी, बाहर निकले नहीं। मैं इसी बात पे परेशान हो रही थी कि ये बाहर कैसे जाएंगे। ये तबरुक की तैयारी चल रही है, खाना पकता है और बिठा कर नहीं खिलाया जाता, क्योंकि बैठकर खाने में लोग खाना ज़ाया करते हैं। हम लिफाफों में पैक करके घर के लिए देते हैं ताकि सिर्फ 1-2 नहीं, पूरा घर इस तबरुक को खाए और इसकी बरकत से फैज़ हासिल करे। ये मोहब्बतें और मेहनतें, कोशिशें और थकना बस इसलिए होता है कि हमारी महफिल कबूल हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक निगाहों से गुजरे। और बंदा तो सिर्फ कोशिश कर सकता है ना, नियतों पर अजर तो देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये देखिए, दरूद मोहब्बत की अलग प्रेजेंटेशन है और ये दुआ के कंसेप्शन से है कि जिस तरह हम दुआ करते हैं और दरूद मोहब्बत को हुजूर की बारगाह में बेचते हैं, तो इसका मॉडल इन्होंने इस तरह बना रखा है। और ये एक कश्ती है जिसके अंदर इन्होंने बाकी तमाम हदिया पढ़ा हुआ यहाँ जो मौजूद है वो लिखा है। और इस कश्ती को इन्होंने फरमाइश की थी कि वो पढ़ा जाएगा कलाम ए मौला अली ए शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना। उसके कंसेप्शन से इन्होंने कश्ती बनाई। और उसके सिवा बाकी जो भी कुछ होता है वो बस मोहब्बत होती है। अल्लाह करीम कबूलियत का रंग अता फरमाए। हमारे चैनल का नाम नूर टीवी अटक है और हम मिलादों को मोहब्बत महबूब का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारी वीडियोस को लाइक करके, इनको शेयर करके, इन पे कमेंट्स करके इस सफ़र में हमारे साथ ही बन सकते हैं ना। आप भी मोहब्बत की इस रोशनी को हमारे साथ मिलकर
आम कर सकते हैं। अल्लाह करीम हम सबको अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने और आंखों की ठंडक होने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आप ये लिखें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं तो वो हमारे लिए और खुशी की बात होती है। और कमेंट्स में दुरूद पाक लिख दिया कीजिए, जब तक लिखा रहेगा आपको दुरूद लिखने का सवाब मिलता रहेगा। ये कुल गाऊं बस यही गुल, मुझे बस तू ही सुन, फाया कुल, मुझे बस तू ही सुन, फाया कुल। रूप में मुयस्सर तेरी रहमतों के साए, तेरी हामद क्यों न लिखे, तेरे गीत क्यों न गाए। जिसे धूप में मुयस्सर तेरी रहमतों के साए, तेरी हामद क्यों न लिखे, तेरे गीत क्यों न गाए। तू जो हम सफर है मेरा, किसी और को क्यों देखूं, तू जो हम सफर है मेरा, किसी और को क्यों देखूं। तू जो चाहे क्या है मुश्किल, बेसबब सबब बनाए, कि जन्नतों के दरवाजे उन पे खुल ही जाते हैं, जन्नतों के दरवाजे उन पे खुल ही जाते हैं, जो नबी की महफिल में बार बार आते हैं। जन्नतों के दरवाजे उन पे खुल ही जाते हैं, जो नबी की महफिल में बार बार आते हैं। देखो, औरतों को दावत भी दी जाए ना, कहती है ये काम वो काम, रोज निकलना मुश्किल। भाई रोज अगर आप निकलोगे तो किसके लिए निकलोगे? अपने लिए निकलोगे ना। नबी तो नबी थे, नबी हैं और नबी रहेंगे। उन्हें तो आपकी आनियों जानियों से कोई फर्क नहीं पड़ना। ये जरूर होगा कि जब हर रोज दुआ में आपका नाम उनकी बारगाह में पहुंचेगा, वो किसी दिन तो आपको देखेंगे ना, कहेंगे ये कौन है जो रोज ही मेरी मोहब्बत में आ जाता है। तो काम किसका बनेगा? आपका बनेगा ना। नबी को तो कोई फायदा आपसे नहीं, आपको नबी से फायदा हो जाएगा। कि जन्नतों के दरवाजे उन पे खुल ही जाते हैं, जो नबी की महफिल में बार बार आते हैं। और मांगने वाले तेरी मांग बेगरज हो तो वो कोई निराले हैं जो दीदार पाते। तो कोई नौजवान आदमी था ना, वो अपने मुर्शिद के पास गया, उनको जाके कहने लगा कि मुझे रसूलुल्लाह का दीदार नहीं होता, फलां चीज भी पड़ी, फलां चीज भी। उन्होंने कहा मेरे पास बड़ा अच्छा वजीफा है, एक ही रात करेगा तुझे नबी पाक का दीदार हो जाएगा। वो बड़ा खुश हजरत जी ने कहा कल शाम का खाना मेरे साथ खाना, तुझे वजीफा भी बताऊंगा। वो शाम के खाना उनके घर खाने गया। उन्होंने मछली बनवाई हुई थी और उसमें नमक जरा निकलता हुआ था, तेज नमक था। लेकिन मुर्शिद थे तो कुछ कह नहीं सका, चुप करके खाना खा लिया। अजीब बात यह थी कि मुर्शिद ने दस्तरखान में पानी नहीं रखा हुआ था। तेज नमक वाली मछली उसने खा ली, पेट भर लिया, हाथ साफ कर लिए, उठ गया। अदब में पानी भी न मांगा। जब चलने लगा तो कहने लगा हजरत आपने कहा था नबी पाक के दीदार का वजीफा। उन्होंने कहा आज घर जाना और रात को पानी न पीना, ऐसे ही सो जाना, फिर सुबह जो होएगा देखेगा आके मुझे बताना। वो बड़ा खुश घर गया कि भाई आज तो मुझे रात को जरूर ही हुजूर का दीदार होगा। सोया, सुबह उठा तो नमाज फजर की पढ़ने मुर्शिद के पास ही आ गया। नमाज पढ़ के कहने लगा हजरत आपने तो फरमाया था कि रात को रसूलुल्लाह का दीदार हो जाएगा। वो कहने लगे मियाँ तुमने सारी रात देखा क्या? उसने कहा दरिया, समंदर, चश्मे, ठंडे पानी, फ्रिज, कूलर, हर चीज जिसमें पानी ठंडा होता मैंने वो सब देखा। वो मुस्कुराए और कहने लगे जिस दिन तुझे हुजूर की इतनी प्यास लगेगी ना, उस दिन तुझे हुजूर भी नजर आएंगे। कैसा अच्छा नुस्खा है, हाँ? कि मांगने वाले तेरी मांग बेगरज हो तो वो कोई निराले जो दीदार पाते हैं। कश्तियां हजारों की डूब डूब जाती हैं, उनकी उंगलियां थामे वो ही पार जाते हैं। और उनके जिक्र में कुछ तो ऐसा रख दिया रब ने, अर्श छोड़कर सुनने क्यों सवार आते हैं। ये जो मिलाद होता है, ये जो दुरूद पाक की महफिल होती है ना, इनमें इंसानों से ज्यादा फरिश्ते होते हैं। क्योंकि जब किसी जगह पर जमीन पर अल्लाह के महबूब का जिक्र होता है ना, यहाँ से खुशबू उठती है। ये खुशबू आसमानों में पहुंचती है तो फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं कि ये जमीन पर कोई ऐसी महफिल हो रही है जहाँ अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है। फिर वो सारे ग्रोह दर ग्रोह उस महफिल के ऊपर जमा हो जाते हैं और एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी तह बनती है। लोग अगर 100 होते हैं तो फरिश्ते ऐसी महफिलों पर हजारों होते हैं।
बशर्ते कि ऐसी महफिलों में कोई खिलाफ शरा काम ना चल रहा हो कि उनके जिक्र में ऐसा कुछ तो रख दिया रब ने, अर्श छोड़कर सुनने क्यों सवार आते हैं। इस बिसाते अर्जी पर जाल भी हैं जाले भी। जाल बाहर होते हैं, जाले अंदर होते हैं। अंदर हमारा नफ्स होता है जो जाले बुनता रहता है, फुला ऐसी है, फुला वैसी है, उसने यूं किया, उसने यूं किया, मैंने ऐसे किया था, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैंने उसको तब बुलाया, उसने मुझे नहीं बुलाया। ये सब जाले हैं। ये अंदर नफ्स लगाता रहता है और बाहर जाल होते हैं, वो शैतान फैलाता रहता है कि इस बिसाते अर्जी पर जाल भी है जाले भी, बच के वो निकलता है ये जिसे उड़ाते हैं। इस बिसाते अर्जी पर जाल भी है जाले भी, बच के वो निकलता है ये जिसे उड़ाते हैं। मांगने वाले तेरी मांग बेगरज हो तो वो कोई निराले हैं जो दीदार पाते हैं। जन्नतों के दरवाजे उन पे खुल ही जाते हैं जो नबी की महफिल में बार बार आते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु हाँ, जैसे वालों मेरे पास जो हमद आपके लिए आई है ये थोड़ी सी इल्मी है, मतलब कि जरा समझने की बात है। ऐसी हमदे या इस तरह की बातें हम ऐसे मजमू में बयान नहीं करते। वो कोई कॉलेज की, कोई स्कूल की, कोई हमारी यूनिवर्सिटीज की हमारे टीचर्स होती हैं जिनके साथ हम ऐसी बातें डिस्कस करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये बात आपके लिए क्यों आई है, लेकिन शायद आप में से किसी को इस बात की समझ आए कि बंदो ये जो दीन की बातें होती है ना, ये इन बातों का हक होता है कि इन पे आप बताओ कि आपने इनको सुन लिया है। जरा ऊंचा सुभान अल्लाह करो। और आपको डर लगता है सुभान अल्लाह करने से, या आपको मैडम से डर लगता है? मैं सारों को नहीं डांटती, सिर्फ उनको डांटती हूँ जो बात नहीं सुन रहे हो। ये आप तो अच्छे बच्चे हो ना, खामोशी से बैठे हुए, दो चार बातें करती हैं और सारों को डांट पड़ती है। सब बातें नहीं करती भाई हम ऊपर बैठे हमें नजर आ रहा है, लेकिन बात ये होती है ना, घर वालों का एहसास करना चाहिए ना। जिन्होंने महफिल सजाई होती है उनका दिल करता है उनकी महफिल नबी पाक देखें। तो जिधर आना जाना लगा हो, गप शप लगी हो, बातें लगी हो, गप्पे लगी हो, उधर फिर नजर कैसे हो? इनकी मेहनत जाया हो जाती है ना। इसलिए आप बातें करने वालों को डांटना हमारी मजबूरी होता है, सारों को नहीं डांटती होती है। इसलिए आप सुभान अल्लाह कहने से ना डरो, ये बातें करना नहीं होता। फायाकुन 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 हुआ मुझ में ये कुन, गाऊं बस तेरे गुन, मुझे बस तू ही सुन। फायाकुन हुआ बस यही गुन, मुझे बस तू ही सुन। फायाकुन मुझे बस तू ही सुन। फायाकुन फायाकुन सारा वर्क था सादा किया रब ने इरादा, सारा वर्क था सादा किया रब ने इरादा। ताना बाना जब चाहा जैसा चाहा लिया बुन, ताना बाना जब चाहा जैसा चाहा लिया बुन, ताना बाना जब चाहा जैसा चाहा लिया बुन, ताना बाना जब चाहा जैसा चाहा लिया बुन। फायाकुन
फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। ये जिक्र आपको आता है भाई? लगाती रही है शदाना। हमने इस बार बड़ी कोशिश की थी कि हम जैसे वालों को थोड़ी नाते याद करवाएं ताकि वो हमारे साथ पढ़ें। ये फाया कुन का जिक्र आपको आता है, इसे मिल के लें, फर्क के साथ, आवाज के साथ लें, ताकि ये भी सवाब आपको मिले। फाया कुन 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 फाया कुन। मिले दर पे रसाई दिल में समाई, मिले दर पे रसाई यही दिल में समाई, तेरी नजरों में आऊं लागी बस यही धुन, तेरी नजरों में आऊं लागी बस यही धुन, तेरी नजरों में आऊं लागी बस यही धुन, तेरी नजरों में आऊं लागी बस यही धुन। फाया कुन 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 फाया कुन। तूने अपना बनाया कभी किया ना पराया, तूने अपना बनाया कभी किया ना पराया, तूने अपना बनाया कभी किया ना पराया, कभी किया ना पराया, तेरी नजरों में आऊं लागी बस यही धुन, तेरी नजरों में आऊं लागी बस यही धुन। फाया कुन 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 फाया कुन। तूने अपना बनाया कभी किया ना पराया, तूने अपना बनाया कभी किया ना पराया, तेरे लाखों ही गवारे तूने मुझे लिया चुन, तेरे लाखों ही गवारे तूने मुझे लिया चुन, तेरे लाखों ही गवारे तूने मुझे लिया चुन, तूने मुझे लिया चुन, तेरी नजरों में आऊं लागी बस यही धुन, तेरी नजरों में आऊं लागी बस यही धुन। फाया कुन 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 फाया कुन। जो भी उनकी नजर के नगीने में है,
वो जहां भी रहे वो मदीने में है, जो भी उनकी नजर के नगीने में है, वो जहां भी रहे वो मदीने में है। वो ही पढ़ता है इन पे सलातो सलाम, जिसका हिस्सा खुदा के खजीने में है, क्योंकि जिक्र सरकार कर पाएगा वो मजा, जो मजा आपको सर के पीने में है। जिक्र सरकार कर पाएगा वो मजा, जो मजा आपको सर के पीने में है। पढ़िए सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मुहम्मदिन, पढ़िए सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान पैदा फरमाए और इनमें जानदार मखलूकात पैदा फरमाई, फिर उनके पाले जाने के असबाब मुहैया किए, वसाइल पैदा फरमाए, और फिर उसने दिन रात बनाए, मौसम बनाए, बादल पैदा किए, बारिशें बरसाई। और ये सिर्फ जमीन का हाल है, क्योंकि आप जमीन पर रहते हो। 18,000 दुनियाएं हैं और हर दुनिया का अपना अपना निजाम है। कोई बर्फ भी है जितना भी है इस दर से बेदाम लिया, जो कुछ भी है जितना भी है इस दर से बेदाम लिया, सदका आप की रहमत का है, हमसे भी कुछ काम लिया, जब जब आप का नाम लिया, करम ने बढ़कर थाम लिया। यहाँ वहाँ अब प्यास नहीं, जब चश्मे करम से जाम लिया, यहाँ वहाँ अब प्यास नहीं, जब चश्मे करम से जाम लिया, यहाँ वहाँ अब प्यास नहीं, जब चश्मे करम से जाम लिया, जब जब आप का नाम लिया,
से भी सलाम लिया, जब जब आपका नाम लिया, करम में बढ़कर थाम लिया, जब जब आपका नाम लिया, करम में बढ़कर थाम लिया। हाथों में मेरे आपका दामन समा। हो तेरे सिवा मेरे जाने जा तो जहान सारा फजूल है। सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही। तेरी एक नजर जिससे पड़ गई, वो ही दो जहां में वसूल है। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। जिसे तेरा इश्क नसीब हो, उस ये ज़मीन भी है आसमां। जिस तारे बन के चमक रहे, सभी तेरे कदमों की धूल है, सभी तेरे कदमों की धूल है। जो सितारे बन के चमक रहे, जो सितारे बन के चमक रहे, सभी तेरे कदमों की धूल है। सल्लु अलैहि व आलिही, 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 सल्लु अलैहि व आलिही। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब तोहमत लगाई गई, तो शुरू में तो हज़रत आयशा को पता ही ना चला कि उनके मुतालिक कैसी बातें हो रही हैं। मतलब आप देखेंगे ये जो शादीशुदा जिंदगी होती है ना, अगर नबी के घर की भी हो, इसमें भी लोग गंद करने से बाज नहीं आते। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सलाम के बदन मुबारक पर कभी मक्खी को बैठने की इजाजत नहीं दी। यानी सारी जिंदगी कभी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अत्तर पर मक्खी नहीं बैठी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर महबूब के बदन पर मक्खी भी ना बैठती हो, तो महबूब के बिस्तर पर जो औरत होगी वो किरदार की अच्छी नहीं होगी। ये तो हो ही नहीं ना सकता। फिर भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर जो नबी पाक को अपनी 11 बीवियों में सबसे ज्यादा प्यारी और महबूब थी, इतनी महबूब थी
कि उनको कहाँ ही महबूबा महबूब जाता है। इतनी प्यारी थी कि नबी का विसाल भी उनके घर में हुआ। इन बीबी साहिबा पर तोहमत लगाई गई। एक सहाबी थे, सफवान बिन मुअत्तल उनका नाम था, उनके साथ इनका नाम जोड़ा गया। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और ये जो मुनाफिक थे मदीने के, उन्होंने शोर मचा दिया कि इनका उनके साथ कोई ताल्लुक है। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को बुखार चढ़ा हुआ था। वो घर से, वैसे भी बीवियां तो बाहर जाती नहीं थी, तो बुखार की वजह से वैसे भी नबी पाक से भी उनकी कोई ज्यादा बातचीत ना हुई। और 1 महीना गुजर गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके लिए लोग क्या बातें मदीने में हो रही हैं। 1 महीने के बाद जब उनका बुखार ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने रसूलुल्लाह से कहा कि मैं अपने अब्बा के घर जाती हूँ। तो फरमाती हैं कि हुजूर ने बड़े बेरुखी से, यानी रोका ही नहीं, यानी मैंने तो शायद बेरुखी का लफ्ज गलत इस्तेमाल कर दिया, मतलब हुजूर ने मोहब्बत का इजहार ना फरमाया और कहा अच्छा चली जाओ। तो सीधा फरमाती, मेरा इतना दिल खफा हुआ कि इससे पहले मैं जब भी कहती थी मैं अब्बा के घर जाऊं तो नबी पाक इतने आराम से मुझे इजाजत नहीं देते थे। तो उस दफा आपने कहा अच्छा चली जाओ। कहती मैंने भी अपना जो ले जाना था सामान, थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह वो लिए और मैं अबू बकर सिद्दीक के अपने अब्बू के घर आ गई। कहती है बुखार मुझे इतना तेज था कि मुझे किसी बात का होश ही नहीं था। मेरी अम्मा उम्मे रुमान उनका नाम था, आयशा की जो वालदा थी ना उनका नाम उम्मे रुमान था। कहती है अम्मा मेरी मुझे देखती और रोती, मुझे समझ ना आता कि मुझे देख देख के रोती क्यों है। अब्बा मेरे पास आते तो उनका भी रंग पीला जर्द हुआ, वो आंखें उतरी हुई खामोश। मैं समझती शायद मेरी बीमारी से परेशान है। कहती है 2-3 दिन बाद मैं जब घर से बाहर रफा हाजत के लिए गई तो जिस नौकरानी के साथ गई थी उन्होंने इनको बताया कि आपको नहीं पता आपके लिए तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। कहती है मैं घर आई तो मुझसे पाँव नहीं उठाए जाते थे और मैं कहती थी अल्लाह मेरे साथ ये क्या हो गया। लोगों को इतनी जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने अपने नबी की बीवी को के लिए ऐसी बात कर दी। वो फरमाती है मैं 3 दिन गुजर गए थे और मेरा मुंह दीवार की तरफ था और मैं बिस्तर पे लेटी रो के बस, यानी बहुत बुरी हालत थी मेरी। ना मैं कुछ खा रही थी ना मैं कुछ पीती थी। कहती है 3 दिन गुजरे तो नबी पाक तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठ गए। चारी कहने लगी, मैं सिरहाना की तरफ मैं थी तो पांती की तरफ नबी पाक बैठ गए और नबी पाक ने मुझसे कहा कि ऐ आयशा अगर तुझसे कोई गलती हो गई है तो तू तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। ये देखो अपने नबी की तालीम देखो क्या है। इधर खुदा ना खास्ता कोई झूठा इल्जाम भी लगा दे तो लोग बीवियों को तलाकें दे देते हैं बगैर तस्दीक किए, बगैर तहकीक किए। खुदा न खास्ता कोई बेटी पे इल्जाम लग जाए तो उसकी जान लेने तक की नौबत आ जाती है। अल्लाह के नबी अपनी बीवी को कह रहे हैं आयशा अगर कोई गलती हो गई है तो तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मेरा कहती है हुजूर की बात सुन के ना मेरे आंसू रुक गए। मैं उठ के झटके से उठ के बैठी और मैंने अपने बाप से कहा कि आप इनको मेरी सफाई दें। कहती है अब्बा मेरे का रंग जर्द, होठों पे पपड़ियां जमी हुई, आंखों में आंसू और आवाज नहीं। कहते हैं आयशा मैं हुजूर के सामने नहीं बोल सकता। कहती मैंने अपनी अम्मी को देखा और मैंने कहा अम्मा आप बोले ना, आप बताएं मैं कैसी हूं। कहती मेरी माँ ने मेरे बाप की तरफ देखा और वो भी खामोश हो गई। उन्होंने कहा हुजूर के आगे बोलने की जगह नहीं आयशा। कहती है फिर मैं खुद बोली, मैंने कहा खुदा की कसम जो आप समझ रहे हैं अगर मैं कह दूं कि मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे सच को कोई नहीं मानेगा, और अगर मैं झूठ बोल दूं कि हाँ मैंने काम गलत किया है तो मैं अपने आप पे झूठा इल्जाम रखूं। मैं आप में से किसी को कोई सफाई नहीं देती। बल्कि कहने लगी मुझे गम की इतनी शिद्दत थी कि मुझे हजरत याकूब का भी नाम भूल गया। कहती है गम की शिद्दत में मैंने कहा मैं वही कहती हूँ जो यूसुफ के वालिद ने यूसुफ के भाइयों से कहा था इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं तो बस अपने गम और अपने हुज़न की, अपने मलाल की शिकायत अपने रब ही की बारगाह में करती हूँ। कहती है फिर मैं फिर लेट गई दीवार की तरफ मुंह करके और रोना शुरू हो गई। इतनी ही देर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरनी शुरू हो गई। अब आप इस सिनेरियो को देखें, कमरे में
नबी पाक हजरत आयशा की चरपाई पर पांती की साइड पे बैठे हैं। हजरत आयशा दीवार की तरफ मुंह करके रो रही हैं। सामने एक कुर्सी पे अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, एक पे उनकी अम्मा बैठी हैं। अब वही जब उतरनी शुरू होती थी ना तो नबी पाक को पसीने आने शुरू हो जाते थे और आपकी आंखें बंद हो जाती थी। उनकी आपकी हालत देखकर पता चल जाता था कि वही उतर रही है। अब वही उतरनी शुरू हुई तो अबू बकर सिद्दीक थर थर कांपने लगे, पता नहीं अब मेरी बेटी के बारे में क्या उतरेगा। और आपकी वालदा भी बस आंखें फटी हुई और दिल धड़ धड़ कर रहा। और आयशा सिद्दीका कहती है बस मैं आयशा सिद्दीका कहती है मुझे कोई गम ही नहीं था, मुझे पता था मैं बेगुनाह हूं, मेरा रब मेरे साथ मेहरबानी फरमाएगा, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मेरे हक में कोई बात गलत नहीं उतरेगी। कहती है थोड़ी देर गुजरी तो अब हम सारे सांस रोक के रसूलुल्लाह का मुंह देख रहे। 1 महीना वही नहीं उतरी, 1 महीना लोगों ने हज़रत आयशा पे तोहमत लगाई। जरा अंदाजा करो रसूलुल्लाह के दिल का हाल क्या हो। कोई बंदा इज्जतदार हो, सिर्फ मस्जिद का इमाम भी हो ना, उसकी बेटी की बात हो, उसकी बीवी की, तो वो मर जाता है कि मेरी चिट्टी दाढ़ी है, मेरे चिट्टे कपड़े, मैं इमामत कराता हूं, मेरे लिए कैसी बात। अरे वो नबी हैं, नबियों के भी नबी हैं, इमाम है नबियों के, सैयदुल अंबिया हैं, उनके घर में उनकी ज़ौजा मुहतरमा पे तोहमत लगा दी। कहती है हम सांस रोक के रसूलुल्लाह का मुंह देख रहे। जब वही खत्म हुई रसूलुल्लाह ने ऐसे पसीना पोंछा, आंखें खोली और आप मुस्कुराए। आपने कहा है आयशा तुझे मुबारक हो। कहती है जब रसूलुल्लाह मुस्कुराए और रसूलुल्लाह ने कहा है आयशा तुझे मुबारक हो, तो हमने जो सांस रोका हुआ था वो हमने बाहर निकाला कि अल्लाह ने कोई खुशी की खबर भेजी है। कहती है रसूलुल्लाह ने फरमाया ए आयशा तुझे मुबारक हो कि यूसुफ पे इल्जाम लगा तो बच्चे ने गवाही दी, मरियम पर इल्जाम लगा तो बच्चे ने गवाही दी, और ए आयशा तुझ पे इल्जाम लगा तेरा अल्लाह गवाही के लिए खुद आ गया, अल्लाह ने गवाही दी। आयशा हज़रत आयशा सिद्दीका थी, ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कहती थी बस मैं ये समझ रही थी कि अल्लाह जिब्राइल को भेजेगा और जिब्राइल रसूलुल्लाह को बता देगा भाई आयशा बेगुनाह है, इसने कुछ नहीं किया, इस पे इल्जाम है। कहती ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए कुरान में आयतें उतरेंगी। 18 आयतें उतरी सूरह नूर की, जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों को इस बात पर डांटा कि जब उन मुनाफिकों ने पहली बार ये बात की थी तुमने सुन क्यों ली, उनके मुंह क्यों नहीं तोड़े, उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया कि हमारे नबी के घराना ऐसा घराना है ही नहीं, तुमने चुप करके बात सुनी तो अगलों को बात फैलाने की जगह मिली। फिर इन आयतों में जो आयशा सिद्दीका के लिए उतरी थी उनमें तोहमत लगाने वाले मर्दों और औरतों के लिए हद उतरी कि अगर कोई गवाह नहीं होगा और एक आदमी किसी औरत पर या मर्द पर तोहमत लगाए 80 कोड़े उसको मारे जाएंगे, इस बात के लिए कि उसके पास अपनी बात का कोई गवाह मौजूद नहीं है। तो ये जब रसूलुल्लाह का दामन रहमत कोई थाम लेता है और अल्लाह ताला किसी को रसूलुल्लाह के साथ जोड़ देता है तो अल्लाह उसको रुसवा होने के लिए अकेला नहीं करता, अल्लाह ताला उसको संभालता है, अल्लाह उसको देखता है। फिर आयशा सिद्दीका कहती है मेरी अम्मा ने मुझे कहा है आयशा उठो रसूलुल्लाह के पांव छुओ, और मेरे बाप अबू बकर ने मुझे कहा आयशा रसूलुल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अब आयशा को बीवी वाला नाज आया, बीवियां होती है ना फिर अब उन्हें शोरों पे गुस्सा भी होता है प्यार भी होता है। कहती है मैंने कहा मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र करूंगी जिसने मेरे लिए आयतें उतारी और मुझे मेरी पाक दामनी की गवाही दी, मैं किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी। खफा थी ना रसूलुल्लाह से। आप रसूलुल्लाह को अगर खुद ही कह देते कि मेरी बीवी पाक दामन है फिर कुरान में आयतें तो नहीं उतरनी थी ना। रसूलुल्लाह तो जानते थे अल्लाह की अता से कि हज़रत आयशा की शान क्या है, तो फिर अल्लाह ताला ने क़यामत तक कुरान में गवाही दी कि नबी के घर वाले ऐब वाले हो ही नहीं सकते। तो जो याद रखिएगा अल्लाह के रसूल से ताल्लुक होना चाहिए, ईमान होना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। अगर गुनाह हो जाए तो बंदा तौबा कर ले, अपने रब को मना ले, माफी मांग ले। अल्लाह पाक अपने बंदों और अपनी बंदियों के साथ अपने महबूब के सदके में खैरी वाला मामला करता है, मुश्किल नहीं फरमाता। अल्लाह पाक हम सब लोगों को हिदायत वाले रास्तों का मुसाफिर होने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ और मैं जो आपको बार बार दुरूद पाक ही की बात करती हूँ ना तो किसी वजह से ही करती हूँ, ये दुरूद पाक ही है जो बंदे को आग से उठाकर बाग में ले जाता है। अल्लाह पाक आपको भी और आपकी अगली नस्लों को भी ये नेमत उठाने की तौफीक अता फरमाए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा होती हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के होते हैं वो संभाल लिए जाते हैं,
जो अल्लाह और उसके रसूल के नहीं बनते वो रोल दिए जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप में से कसरत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अल्हम्दुलिल्लाह अता फरमा रखी है, और अल्लाह करीम आगे भी आपको इसी तौफीक पर जिंदा रहने की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। हाथों में मेरे आपका दामन थमा दिया, हाथों में मेरे आपका दामन थमा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया। नजरें उठाई देख लिया मुस्कुरा दिए, नजरें उठाई देख लिया मुस्कुरा दिए, नजरें उठाई देख लिया मुस्कुरा दिए, नजरें उठाई देख लिया मुस्कुरा दिए। साहिल को एक पल में सिकंदर बना दिया, साहिल को एक पल में सिकंदर बना दिया, हाथों में मेरे आपका दामन थमा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया। देखा के अंधेरे से गुरेजा खड़ी हूँ मैं, 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 उठे सितारा तोड़ के अंदर सजा दिया, उठे सितारा तोड़ के अंदर सजा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया। था जिसका जैसा आईना वैसे ही अक्स 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 था, तब किसी को अलंदर लगा दिया, तब किसी को अलंदर लगा दिया, हाथों में मेरे आपका दामन थमा दिया, मुझ पर
जब आप मिले सारे ही दिल से उतर गए, जब आप मिले सारे ही दिल से उतर गए, जब आप मिले सारे ही दिल से उतर गए, तिबला बना के मैंने भी बंदर गिरा दिया, तिबला बना के मैंने भी बंदर गिरा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया, नजरें उठाई देख लिया मुस्कुरा दिए, 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 साहिल को एक पल में सिकंदर बना दिया, साहिल को एक पल में सिकंदर बना दिया, हाथों में मेरे आपका दामन थमा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया, मुझ पर इनायतों का समंदर बहा दिया। ओ मेरी लाज रखना, लाज रखना, ओ मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, लजपाल परीत लो तोड़ नहीं, ओ जे दीवा फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, घर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, घर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूँ,
हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या जी, बड़ी ग्यारहवीं शरीफ का महीना आगाज हो चुका है, आपको मालूम ही है। और इंशाल्लाह अभी जो चार तारीख आएगी इंशाल्लाह 4 अक्टूबर, आपको मालूम ही है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह गमगोल शरीफ जाते हैं बड़ी ग्यारहवीं शरीफ के लिए। दिन 10वां होता है, रात 11वीं होती है और गमगोल शरीफ में बहुत अज़ीमुश्शान 11वीं की महफिल, वहाँ ख़वातीन का भी मिलाद होता है और अल्लाह का शुक्र है कि हमें वो मिलाद से जाने की सादत तो उस इतनी बड़ी गद्दी पे वहाँ नसीब होती है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो आपको ये बताना था कि अगर आप में से भी कोई जाना चाहे, आप लोग जाना चाहेंगे, जैसे जैसे गाड़ियाँ जाती तो हैं, मेरा ख्याल है कि सोनिया शायद इसको मैनेज करती हैं, चेक कर लीजिए। अगर आप लोग जाना चाहें तो कोई गाड़ी आप भी बना सकते हैं, ओपन इन्विटेशन होता है, वहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। अगर आप भी इस दुआ में शरीक होना चाहें तो इस मुबारक रात की दुआ में ज़रूर अपना हिस्सा डालें। 11वीं की जो ख़त्म कर दिलाया जाता है, इसके मुताबिक लोगों को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। वो ये समझते हैं कि शायद 11वीं की रात ही को ख़त्म दिलवाना चाहिए। ये जो 11वीं की न्याज है ये हुज़ूर गौसुल आज़म के लिए है, यानी आप कुरान पढ़ें या आप सूरह यासीन पढ़ें या आप दुरूद पाक पढ़ें या आप कलमा पढ़ें या आप नफिल पढ़ें या आप कोई भी खैर का काम करें, आप कुछ भी पकाएं, कुछ बाजार से मंगवाएं, कोई फल हो, कोई मिठाई हो, चावल हो, जो भी चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं। 2 काम इकट्ठे होते हैं, एक तो कलाम और एक ताआम, यानी कुछ पढ़ा हुआ भी हो और कुछ तकसीम करने के लिए भी मौजूद हो। जिस दिन भी आपको मुयस्सर आए और जिस शाम भी मुयस्सर आए, ये 11वीं शरीफ का पूरा महीना बल्कि पूरा साल में जिस वक्त भी आपको मुयस्सर आ सकता है, आप हुज़ूर गौसुल आज़म के नाम की न्याज दिलवा सकते हैं। इसके लिए कोई मखसूस दिन नहीं है कि इस दिन ही ये ख़त्म होना चाहिए। हाँ, ऐसा है कि जिन लोगों ने ये मन्नत मान रखी है, जैसे किसी का कारोबार बंद है या किसी के रिश्ते नहीं हो रहे या किसी की औलाद नहीं है, उन्होंने ये मन्नत मानी कि हम इसके बाद हर साल 11वीं मनाएंगे, 11वीं के महीने में 11वीं रात को, 10वीं रात को, 11वें दिन को 11वीं मनाएंगे। अब ये कंडीशंस होगी ना, उन्होंने मन्नत मानी और मन्नत में कहा कि हम 11वीं के दिन में खाना बना के तकसीम करेंगे। अब चूंकि मन्नत इन लफ्जों के साथ मानी गई है, इसलिए उन पर ये वाजिब हो गया है जिन्होंने इन लफ्जों के साथ मन्नत मानी है। अगर कोई यूं कह दे कि अगर हमारी मुराद पूरी हुई तो हम इंशाल्लाह जब भी हमें अल्लाह तौफीक देगा हम हुज़ूर गौसुल आज़म की न्याज दिलवाएंगे, तो उनके लिए कोई पाबंदी भी नहीं होती। जो लोग मुंह से कोई दिन मुकर्रर कर लेते हैं या कोई वक्त मुकर्रर कर लेते हैं और उनकी मन्नत पूरी भी हो जाती है, फिर वो इस बात के पाबंद हो जाते हैं कि वो उस दिन को या उस वक्त को पहुंचे। जो लोग वक्त या दिन मुकर्रर नहीं करते, उनके लिए ख़त्म दिलवाने को पूरा साल, कोई भी दिन, कोई भी रात, जिस वक्त वो तक ख़त्म दिलवाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ तकसीम करेंगे, उसका इसाले सवाब करेंगे, वो हुज़ूर गौसुल आज़म को पहुंच जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह की बात मुजर्रब है कि जो लोग अपनी हम महीने की कमाई में से हुज़ूर गौसुल आज़म के नाम की कुछ ना कुछ खैरात कर देते हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क को बरकत डालता है और उनके लिए कमाई के असबाब और वसाइल पैदा होते हैं। यानी जैसे अगर फर्ज करें किसी की आमदनी जो है वो 1000 रुपए है और वो उसमें से 101 रुपया निकाल के हुज़ूर गौसुल आज़म के नाम का दे देता है, तो अल्लाह पाक उसके बाकी पैसों को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वजूद मसूद की बरकत से अल्लाह पाक उसके रिस्क में बरकत डाल देता है। अभी चूंकि बड़ी ग्यारहवीं शरीफ का महीना आगाज हो चुका है, अभी हम वैसे तो हम मनकबत जुगी वाले बाबा की लेते हैं, जगह उनकी है, लेकिन वो खुद भी सिलसिला कादरिया से, चिश्तिया से हैं और चिश्तिया सिलसिला भी सिलसिला कादरिया से ही निकला है। हुज़ूर गौसुल आज़म ही सबके इमाम है।
तो हमारी जो आज की मनकबत है हुजूर गौसुल आजम ही के लिए है और इल्तिजा है कि अल्लाह पाक इसे इस बरकत वाली महफिल से हमसे कबूल करे और हम सबको, हमारे घरों को, हमारे दिलों को अल्लाह पाक हुजूर गौसुल आजम की निगाह के सदके से आसानी अता फरमाए और इनकी बरकत से अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को आफियत नसीब करे। आप जो सुनने लगे हैं ये वो मशहूर वाकया है जिसमें हुजूर गौसुल आजम ने किसी खातून को देखा, एक दिन भी देखा, दूसरे दिन भी देखा, तीसरे दिन भी देखा कि वो माई दरिया के किनारे बैठ के ज़ारो कतार होती थी। तो अल्लाह के वली तो वैसे भी मखलूक को बड़े मेहरबान होते हैं ना, तो आप वहां रुक गए और आपने उससे पूछा कि माई हम रोज यहाँ से जब गुजरते हैं तो ऐसे ही बैठी रो रही होती है, हुआ क्या है? तो उसने कहा जाओ अपना काम करो, ऐसे ही लोग पूछ के मेरे जख्म को रेत के चले जाते हैं। आप खड़े हो गए, आपने फरमाया बात क्या हुई है? उसने कहा 20 साल गुजरे, मैंने अपने बेटे की शादी की थी और दरिया के दूस पार से बारात आनी थी। मेरा बेटा, मेरी बहू और सारे बाराती इस दरिया कश्ती में बैठकर दरिया पार कर रहे थे। अभी कश्ती किनारे से कुछ दूर थी कि दरिया में मौज उठी और कश्ती को उलट दिया और सारे लोग जितने थे मेरे बेटे समेत डूब के मर गए। तो अब घर किस लिए जाऊं, मेरे पास जिंदा रहने को बचा ही क्या है? 20 साल हो गए मैं इस दरिया के किनारे बैठकर आवाजें लगाती रहती हूँ, कभी तो मेरा बेटा मेरी आवाज सुने और वापस आ जाए। उसने कुछ इतनी दिलगुदाज अंदाज में अपनी कहानी सुनाई कि हुजूर गौसुल आजम के भी आंखें भीग गई। आपने दुआ को हाथ उठाई और फरमाया कि मेरे परवरदिगार, तू सब कुछ करने पे कुदरत रखने वाला है, तुझे क्या अजब है कि अगर 20 साल की डूबी हुई बारात को तू वापस लौटा दे। आपने दुआ मांगी, दुआ मांगकर हाथ चेहरे पर फेरे और हाथ नीचे कर लिए। कुछ सेकंड्स तक कुछ भी ना हुआ तो हुजूर गौसुल आजम ने दुआ की, पूछने लगे क्या मेरे परवरदिगार, क्या तेरी बारगाह में मेरा मर्तबा कम हो गया है कि मेरी दुआ का जरूर नहीं होता? आवाज आई कि है हमारे प्यारे, जिन इन बरातियों को जिन मछलियों ने खाया था उन मछलियों को भी दूसरी मछलियों ने खा लिया है और उनके वजूद का जर्रा जर्रा पूरे दरिया में बिखरा पड़ा है। उसको इकट्ठा करने, फिर उनसे वजूद बनने और उनमें रूह फूंकने में ही जो वक्त है वही देर है। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी, अचानक दरिया में भंवर बना, उस भंवर के बीच में से कश्ती नमूदार हुई। उस कश्ती के अंदर दूल्हा था, दुल्हन थी और सारे बराती थे जो 20 साल पहले डूब गए थे। वो कश्ती किनारे लगी और उस माई ने फिर हुजूर गौसुल आजम की न्याज का सिलसिला यानी उसने भी शुरू किया। अब ये एक वाकया है जिसकी लोग तस्दीक भी करते हैं और जिसकी तकजीब भी करते हैं। जो मानते हैं वो दलीलें देते हैं, जो नहीं मानते उनके पास भी दलील है। हम इस बात के कायल हैं कि अल्लाह ताला ने अपने वली को वो शान अता फरमा रखी होती हैं जो बस वही देने की कुदरत रखने वाला है और मुहिब और महबूब में दो नहीं होते। जो भी कुछ हुआ उसे हुजूर गौसुल आजम ने नहीं किया, उसे हुजूर गौसुल आजम के रब ने किया। जो रब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी आदमी तक क़यामत के दिन सबको कब्रों से निकाल के खड़ा कर देगा, उस रब को क्या मुश्किल है अगर वो 20 साल पहले डूबी हुई बारात को दोबारा जिंदा करके वापस भेज दे। अल्लाह को कोई अमर दुश्वार नहीं है। हुजूर गौसुल आजम ने तो दुआ फरमाई थी, अल्लाह ने अपने प्यारे की दुआ कबूल फरमाई और मरे हुओं को जिंदा करके वापस लौटा दिया। तो बेशक हमारा रब अला कुल्ली शैइन कदीर की शान रखने वाला है। बेशक, जज़ाकल्लाह। नैनो यारवीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी, लैलो यारवीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी। फड़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी, फड़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी। लैलो यारवीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी, लैल यारवीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी। एक माई ने अर्ज गुजारी, बेड़ी रुड़ गई सोने सारी। एक माई ने अर्ज गुजारी, बेड़ी डूब गई सोने सारी। एक माई ने अर्ज गुजारी, बेड़ी रुड़ गई सोने सारी।
यारवीं पका ते डूबी हुई तर जाएगी। घर जाके तू 11वीं पका ते डूबी हुई तर जाएगी। ले ले 11वीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी। ले ले 11वीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी। अड़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी। पढ़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी। मैं मंगता हाँ सरकार दा किस कम न कैसे कार दा। मैं मंगता हाँ सरकार दा किस कम न कैसे कार दा। मैं मंगता हाँ सरकार दा किस कम न कैसे कार दा। बस हर दम है पुकार दा, बस हर दम है पुकार दा। या वो से आज़म दस्तगीर। ले ले 11वीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी। ले ले 11वीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी। पढ़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी। पढ़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी। तू पीर तमामी पीरांदा तू सरवर कुल अमीरांदा। तू पीर तमामी पीरांदा तू सरवर कुल अमीरांदा। गम दूर करे दिल गीरांदा, गम दूर करे दिल गीरांदा। या वो से आज़म दस्तगीर। ले ले 11वीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी। ले ले 11वीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी। पढ़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी। पढ़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी। मेरे पीर ने करम कमा छड़िया बेरंगिया रंग ला छड़िया। मेरे पीर ने करम कमा छड़िया बेरंगिया रंग ला छड़िया। मेरे पीर ने करम कमा छड़िया बेरंगिया रंग ला छड़िया। मेरे जयान कदमी ला छड़िया, मेरे जयान कदमी ला छड़िया। यहाँ से आज़म दस्तगीर। ले ले 11वीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी। ले ले 11वीं वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी। पढ़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी। पढ़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी। पढ़ मुर्शिद पाक दीवा नबी दे घर जाएगी। का ताल्लुक कायम हो जाए। चलें जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन। आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर।
रहमीन बेहद मरतबा तेरी रहमतों और तेरी नेमतों का शुक्र है कि तूने हम सबको इकट्ठा फरमाया और इस खूबसूरत ठंडी रात में अपने प्यारे और मीठे महबूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोशन जिक्र करने की तौफीक और सादत अता फरमाई। अल्लाह परवरदिगार अल्लाहुल आलमीन, जो काम अर्शों पर तू अपने फरिश्तों के साथ फरमाता है और जो तू हमें जिता के समझाता सुनाता और बताता है कि ये ना समझना कि महबूब पर दुरूद तुम ही भेजते हो, मैं तो खुद अपने फरिश्तों के साथ ये काम करता हूँ और जब मैं उस पर दुरूद भेजूं तो फरिश्तों की जरूरत भी नहीं, फिर तुम्हारी क्या जगह है। लेकिन यह कि फकीर जब सखी के दरवाजे पर बुलाए जाते हैं तो इसलिए नहीं बुलाए जाते कि उनके आने से सखी अमीर हो जाता है, फकीर इसलिए बुलाए जाते हैं कि सखी का सदका उतारा जाए और फकीर की झोली में डाला जाए। तुम सबको दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि तुम दीन और दुनिया की हर खैर दुरूद पाक पढ़कर उठा लो। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, बस हम में से जिस किसी को तूने जहां भी खड़ा किया है अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, अपने कामों की हिकमतें तुझे ही पता है और तू ही जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमर राहिमीन, हम में से हर किसी को जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, बावजूद इसके कि हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, बावजूद इसके कि हम दलालुल खैरात शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें हल नहीं होती और हमारी परेशानियां खत्म नहीं होती हैं हमारे परवरदिगार। तो अल्लाह परवरदिगार, इसकी हिकमत भी तू ही जानता है और इसके सबब से भी तू ही वाकिफ है। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, बस तू हमारे दिलों को अपनी रजा पे ठहरा दे। अल्लाह अरहमर राहिमीन, अगर पढ़ने पढ़ाने से, खानदान से, नसब से, सिलसिले से मुश्किलें दूर होती तो इमाम हुसैन को कोई मुश्किल ना पड़ती, पर्दादार बीबियों को कोई मुश्किल ना पड़ती, नन्हे अली असगर को कोई तीर ना लगता और जवान अली अकबर मैदान करबला में शहीद ना किए जाते। अल्लाह पाक जिनका ताल्लुक होता है, जिनका सिलसिला होता है, जिनके रुतबे होते हैं, जिनका मकाम होता है, उनको कभी भी आसानी नहीं होती। अल्लाह हमारे परवरदिगार अरहमर राहिमीन, बस तू हमारे दिलों को परेशानियों में खड़ा होने की तौफीक अता फरमा दे। जो तूने हमारे लिए लिखा है ए हमारे रब्बुल आलमीन, तू जानता है और हम नहीं जानते, तू देखता है और हम नहीं देखते। अल्लाह परवरदिगार, हमारे इस लम्हे से लेकर हमारी मौत तक हमारी जिंदगी में क्या कुछ होगा वो तुझे पता है, हमें तो आने वाले कल की भी खबर नहीं है। अल्लाह परवरदिगार, फिर तू बार बार कहता है कि तू करीम है, तू रहीम है, तू अरहमर राहिमीन है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है, तू माफ करने वाला है, तू बख्शने वाला है। अल्लाह परवरदिगार, जब तेरे हर नाम ही खूबसूरत और अच्छा है तो भला तू कैसे जुल्म कर सकता है। जो बात हमें समझ नहीं आती उसको तो तू ही जानता और समझता है। अल्लाह परवरदिगार, बस हम चूंकि बंदियां हैं और हमारे हौसले थोड़े हैं और हमारी समझ कम है और हम देख पाते भी नहीं है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं, हम उलझते हैं और हम गमगीन हो जाते हैं। अल्लाह परवरदिगार, तू अपनी रहमत से हमारे दिलों को ऐसा भरोसा अता फरमा दे कि हमारा दिल कभी भी गमगीन ना हो और हमें कभी भी परेशानी ना हो। हमें ये पक्का यकीन हो कि वक्त कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, तू उसे आसान करने की शान रखने वाला है। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, ये दुरूद पाक जो तूने हमें नसीब कर दिया है, हम में से कितने ऐसे हैं जिनकी उम्र का आधा आधा हिस्सा गुजर चुका था, फिर तब तक भी उन्हें नहीं पता था कि दुरूद पाक भी कोई चीज है जिसे पढ़ा जा सकता है और जिसकी बरकत से मुश्किलों से निकला जा सकता है। अल्लाह पाक, फिर तूने हम पे मेहरबानी फरमाई, तूने हम में ही ऐसे हाथ पैदा किए जिन्होंने हमारे काम को बढ़ाया, फैलाया और लोगों तक इस दुरूद पाक को पहुंचा दिया। अल्लाह परवरदिगार, फिर तूने हमें घर घर दुरूद पाक पढ़ने, महफिल सजाने की तौफीक अता फरमा दी और अल्लाह पाक तूने हम पर ये रहमत फरमा दी। अल्लाह परवरदिगार, अब इस रहमत का सदका हमारे घरों से तंगियां, मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफें, दुख और गम दूर फरमा दे और हम सबको आसान जिंदगी जीना नसीब फरमा दे। हमारी जिंदगी और हमारा दिल शुक्र से भरा हुआ हो और हमारी जुबानों पर तेरा शुक्र ही शुक्र हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमर राहिमीन, हम अमीर हैं या हम गरीब हैं, हमारे घर छोटे हैं या हम बड़े हैं, अल्लाह पाक हम बहुत पढ़े लिखे हैं या हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, इन सब बातों से जिंदगी को फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक, तू दुरूद की बरकत से हमारे दिलों में सुकून दाखिल फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जब दिल को सुकून आ जाता है तो हम झोपड़ी में रहें या हम महल में रहें, इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। और अगर दिल बेसुकून हो
तो बंदा बड़े बड़े महलों में फकीरों से बदतर हालत में होता है। अल्लाह परवरदिगार तू हमारे दिलों को सुकून डाल दे बारे इलाहा। अल्लाह पाक हमारे दिलों को इत्मीनान नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार हमें अपनी रजा पे राजी रहने वाला बना दे। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमर राहिमीन हमें अपनी नेमतों पर शुक्र करने वाला बना दे। ए अल्लाह परवरदिगार, अगर तूने हमें दरूद नसीब किया है तो तूने हमें ख्वार करने या रुलने के लिए अता नहीं फरमाया। दरूद पाक उसे ही दिया जाता है जिसको दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे खड़ा करना होता है। ए अल्लाह परवरदिगार, जिसे कामयाब करना होता है और जिसे रुसवाई से बचाना होता है उसको दरूद की तौफीक दी जाती है। ये हर किसी को तो मिलती भी नहीं। सारे लोग, सारी दुनिया के, बल्कि एक गांव के भी सारे लोग दरूद पाक क्यों नहीं पढ़ते? कुछ लोग तो पढ़ते हैं और कुछ लोग इसके पढ़ने से मना करते हैं। जो पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें तूने तौफीक दी है, और जो मना करते हैं वो इसलिए मना करते हैं कि उन्हें तूने तौफीक नहीं दी हुई। अल्लाह पाक, एक बात हुक्म देना होती है और एक बात तौफीक देना होती है। हुक्म तो सबके लिए होता है और तौफीक खास खास लोगों के लिए होती है। तो हम सब वो खास लोग हैं जिन्हें तूने अपना और अपने हबीब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमा रखी है। अल्लाह पाक, अब इस बात पर हम तेरा शुक्र कैसे अदा करें और कितना अदा करें कि तूने हमें अपने महबूब का और अपने जिक्र के लिए खास कर लिया हुआ है। अल्लाह आलमीन रहमत राहिमीन, बस जब तक हम जिंदा हैं और जब हम उठा लिए जाएंगे, दोनों हालतों में हमारी जुबानों पर हमेशा जिक्र रहे और हमेशा शुक्र रहे। बारे इलाहा, तू हमें जमीन पर शुक्र गुजार तरीन बंदों में दाखिला अता फरमा दे। बेशक शुक्र वो नेमत है जो बर्तन से बाहर नेमत को गिरने नहीं देता। शुक्र वो बर्तन है जो नेमत बाहर गिरने नहीं देता। और तू कुरान में इरशाद फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा। अल्लाह ताला, बस तू हमें भी और हमारी नस्लों को भी अपने शुक्र गुजार तरीन बंदों में दाखिला अता फरमा दे। ए अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, हम एक दूसरे को नामों से नहीं जानते, मगर तूने हमें अपने हबीब के मुबारक नाम मोहम्मद के सदके से जोड़ रखा है। अल्लाह पाक, जैसे तूने हमें दुनिया में हुजूर के नाम की बरकत से इकट्ठा फरमा रखा है, ऐसे तू हमें आखिरत में भी हुजूर के नाम की बरकत से इकट्ठा फरमाना। अल्लाह पाक, जैसे दुनिया में तू हमें रोशनी वाली, खुशबुओं वाली, रंगों वाली, नेमतों वाली महफिलों में इकट्ठा करता है, अल्लाह पाक ऐसे आखिरत में भी तू हमें रंगों वाली, रोशनियों वाली, खुशबुओं वाली और नेमतों वाली महफिलों में इकट्ठा फरमाना। जैसे तूने दुनिया में हमें दरूद पाक की बरकत से साथ अता फरमाया है, ऐसे हमें आखिरत में भी दरूद की बरकत से साथ नसीब फरमाना। अल्लाह पाक अरहमर राहिमीन, जैसे दरूद की बरकत से हम दुनिया की बहुत सारी मुश्किलों से अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से निकल आए हैं, आसानी से गुजर आए हैं। अल्लाह पाक, ऐसे दरूद की बरकत से तो हमें कब्र से भी, हशर से भी और मैदान महशर से भी आसानी से गुजरने की तौफीक अता फरमा देना और हमें पुलसरात से आफियत के साथ पार लगा देना। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, दुनिया में हमारी जितनी भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, तंगियां हैं, अल्लाह पाक, चूंकि हम बंदे हैं और हमारा हौसला थोड़ा है और हमें थोड़ा दिखता है, थोड़ा समझ आता है, इसलिए हम जल्दी और ज्यादा परेशान होते हैं। अल्लाह आलमीन अरहमर राहिमीन, बस तू अपनी रहमत के साथ हमारी परेशानियों को आसानियों से तब्दील फरमा दे, हमारी मुश्किलों को हल फरमा दे और हमारे घरों और हमारे दिलों को इत्मीनान नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमर राहिमीन, हमारे लिए हलाल रिज़्क़ में बरकत पैदा फरमा दे और हमको लुक़्मा हराम से बचने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह पाक, हमारे बीमारों को शिफाए कामला व आजिला अता फरमा दे। जिन्होंने खुसूसी तौर पर दुआ के लिए कहा, उन पर खुसूसी तौर पर अपना रहम फरमा दे। अल्लाह आलमीन अरहमर राहिमीन, जो साहिब औलाद है उनकी औलादों को उनके लिए आसानी फरमा दे, उनके लिए खुशी और ठंडक बना दे। और अल्लाह पाक, जो उन नेमतों से महरूम है तो उन पर भी अपनी नेमत फरमा दे और उन्हें भी ये नेमत आसानी और आफियत के साथ नसीब फरमा दे। अल्लाह परवरदिगार, बे औलादों को साले औलाद, तंदुरुस्ती वाली, लंबी जिंदगी वाली और खुशबख्ती वाली अता फरमा दे। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, हमारी बच्चियों के, हमारे बच्चों के अच्छे नसीब फरमा दे, इनके नेक नसीब फरमा दे, इनको कदर करने और इज्जत करने वाले लोग अता फरमा दे। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, हमारी बच्चियों को अपने घरों में खुशियों से बसना नसीब
फरमा दे। अल्लाह आलमीन अरहमर राहिमीन, जो हमारे घरों से जाए वो अगले घरों में जाकर सुकून का सबब बने, और जो हमारे घरों में आए वो हमारे घरों में आकर सुकून का सबब बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमर राहिमीन, हमारे बेटों और हमारी बेटियों को लाल रज़्क़ के वसीले अता फरमा दे। अल्लाह आलमीन अरहमर राहिमीन, अचानक आने वाली मुसीबतों, परेशानियों, तंगियों और तकलीफों से हमें निजात अता फरमा दे। अल्लाह करीम और रहमान, ये घर वाले इस महफिल के लिए जितना भी थके हैं, इन्होंने जो भी कुछ खर्च किया है, जानी और माली जैसे भी इन्होंने अपना हिस्सा डाला है, और जो जहाँ जहाँ से शरीक है, अल्लाह पाक हर एक को एक के बदले में करोड़ों अता फरमाए। अल्लाह आलमीन, हर जबे के बदले में, हर हर्फ के बदले में, हर उस चीज के बदले में जो उन्होंने खर्च किया है, इनको करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ा कर अता फरमाए। इतना अता फरमाए कि इनकी नस्लें भी हमेशा मिलाद बनाए। अल्लाह परवरदिगार अरहमर राहिमीन, हम सबका यहाँ आना बैठना, सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। इस हदिये को कबूल व मंजूर फरमा ले, रोशन और मुनव्वर फरमा कर रसूलुल्लाह को पहुँचा कर दस्ते करीमाना से सारी उम्मत को तकसीम फरमा दे। उम्मत मोहम्मदी के अच्छों को अता फरमाए, अच्छों के सदके से बुरों को अता फरमाए, और किसी को भी हुजूर की रहमत से महरूम ना फरमाए। खास तौर से हमारे खानदानों में जो फौत शुदगान है, अल्लाह आलमीन, खुसूसी तौर पर ये हमारी बहन शनाज है, इनकी जो बहन अभी जिन्होंने वफात पाई है, अल्लाह आलमीन अरहमर राहिमीन, उनको इस महफिल से खास हिस्सा अता फरमा दे। और अल्लाह पाक उनको जो बख्शे हुए हैं उनके दर्जात को बुलंदियां अता फरमाए, जो फंसे हुए हैं उनको निजात नसीब फरमा दे। अल्लाह आलमीन अरहमर राहिमीन, अपनी रहमत और अपने फजल के साथ सब तरह से हमें ऐसा निभा ले जैसा निभाने की आप शान रखने वाले हैं। जो हमने सुन लिया है वो हमें याद रखने की तौफीक अता फरमा दे, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक अपने फजल के साथ, अपनी रहमत के साथ हमसे राजी हो जाए बारे इलाहा, और इस तरह राजी हो जाए कि इसके बाद फिर कभी भी आप हमसे नाराज ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा कर रूहना या रसूल अल्लाह, फिदा कर रूही या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आमीन या रब्बुल आलमीन। नहीं है या रसूल अल्लाह तुम्हारे जिक्र से जो गुल खिला है, या रसूल अल्लाह तुम्हारे जिक्र से जो गुल खिला है, या रसूल अल्लाह दरूदे पाक पढ़ने का सिला है, या रसूल अल्लाह। थपेड़े तंद भी आए थे लेकिन या रसूल अल्लाह यकीन तुम पर कहीं से भी हिला है, या रसूल अल्लाह। थपेड़े तंद भी आए थे लेकिन या रसूल अल्लाह, थपेड़े तंद भी आए थे लेकिन या रसूल अल्लाह यकीन तुम पर कहीं से भी हिला है, या रसूल अल्लाह तुम्हारे रास्ते पे रब मिला है, या रसूल अल्लाह दरूदे पाक पढ़ने का सिला है, या रसूल अल्लाह। रफू करती है जब मिर्गा तुम्हारी, या रसूल अल्लाह। है कोई चाक के जो ना सिला
है या रसूल अल्लाह। रफू करती है जब मिलगाह तुम्हारी या रसूल अल्लाह। रफू करती है जब मिलगाह तुम्हारी या रसूल अल्लाह। है कोई चाहत के जो ना सिला है या रसूल अल्लाह। तुम्हारे रास्ते पे रब मिला है या रसूल अल्लाह। दरूदे पाक पढ़ने का सिला है या रसूल अल्लाह। उम्मत ने जब भी प्यार से भेजा हुजूर को, आया जवाब में यही पैगाम अस्सलाम। सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम। सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम। सुल्तान दो जहान की बज़्म-ए नियाज़ में कुरान में है बल्कि है आया नमाज में। सुल्तान दो जहान की बज़्म-ए नियाज़ में कुरान में है बल्कि है आया नमाज में। महबूब के वसल